हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज बात करने वाले हैं जेनिटल हर्पिस के बारे में। ठीक है, जेनिटल हर्पिस का हिंदी क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, जेन जेनिटल हर्पिस को हिंदी में बोलते हैं जननांग हर्पिस। ठीक है, ये क्या होता है बता दूं। ये एक तरह समझिए कि एक यौन संचारित संक्रमण रोग है। ये कैसे फैलता है, ठीक है, इसके बारे में बता दूँ। ये वायरस से फैलता है कि बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है, फिर कैसे होता है, ठीक है, तरल पदार्थ होते हैं कि क्या होता है, इसके बारे में ए से लेकर जेड तक इन्फॉर्मेशन बताते हैं। ठीक है, और फिर इसके बारे में बताएंगे कि कैसे फैलता है। ठीक है, और ये बात करेंगे जैसे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना दिन तक होता है और इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन वायरस से होता है इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। हाँ, एक बात और नोटिस बता रहा हूँ कि शेयर जरूर कीजिए ताकि हर व्यक्ति की जानकारी मिल जाए। ठीक है, पहले बता दूं कि हर्पिस जेनिटल हर्पिस माने क्या होता है बता दूं। इसका मुख्य रूप से हिंदी होता है जनन अंग। ठीक है, जनन अंग हर्पिस होता है। ठीक है, ये कैसे होता है कैसे नहीं बताता हूँ, ए से लेकर जेड तक बताऊँगा। ठीक है, ये बताऊँगा कि कैसे दिखती है हर्पिस की बीमारी, कितने दिन में ठीक होती है, हर्पिस की छूत की बीमारी है क्या। ठीक है, हर्पिस बीमारी कैसे ठीक होगी। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक, बता दूं कि हर्पिस बीमारी एक यौन संचारित संक्रमण है, रोग है जो हर्पिस रिफ्लेक्स वायरस के कारण होता है। ठीक है, बता दूं कि जो जो जनन अंगों पर और उसके आसपास छोटे दर्दनाक तरल पदार्थ से भरे फफोले के बार बार होने वाले घटनाओं के कारण ये बीमारी होता है। ठीक है, ठीक, अब बात करें कि यह बहुत ही संक्रामक वायरस संक्रमण, इसे एक जीवित कोशिकाओं जीवित की आवश्यकता होती है। ठीक है, ठीक, अब बात करेंगे कि जो जननांग दाद जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब हर्पिस जेनिटल हर्पिस मतलब जननांग उसको बोलते हैं, जननांग दाद बोलते हैं, हर्पिस मतलब दाद होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें किए थे। अब इसके बारे में अभी इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। जैसे कि जननांग के दाद ये एक यौन संचारित रोग होता है। ठीक है, यह दाद के एक हर्पिस रिफ्लेक्स वायरस या हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में से फैलता है। ठीक है, और बात करें कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस त्वचा या सस्लेस्मा झिल्ली, इसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, में अति सूक्ष्म छेदों के मदद से उनके अंदर घुसकर जननांग दाद का कारण बनाते हैं। ठीक है, इसे बता दो कैसे कैसे करते हैं। पहला, ये 3-4 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे पहला हर्पी रिफ्लेक्स वायरस, आमतौर पर यह वायरस जलन रहित घाव का कारण बनता है। दूसरा दूसरा कि हर्पी रिफ्लेक्स वायरस 2, ठीक है, यह वायरस आमतौर पर जननांग दाद का कारण बनता है। तीसरा कि इसके अलावा हर्पिस रिफ्लेक्स वायरस जननांग हिस्सों पर घाव का कारण भी बन सकता है। ठीक है, अब बात करें कि इसका लक्षण भी कैसे कैसे दिखने को मिलेगा बता दूं। जैसे कि जब जननांग दाद के लक्षण शुरू होते हैं तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा। जननांग क्षेत्र में दर्दनाक फफोले या छाले, खुजली एवं झुनझुनी और जलन आदि लक्षण शामिल होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बुखार, शरीर में दर्द और लसिका ग्रंथि में सूजन जैसे भी लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि वायरस के पूर्ण सक्रिय होने के कारण जननांग दांत की किसी को भी जीवन भर आते जाते रहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के जननांग दांत आमतौर पर उसके संक्रमण के संपर्क में आने के 4 दिन में के भीतर विकसित होने लगता है। ठीक है, ठीक, और मैं बता दूं कि इसका पूर्ण रूप से अब बताऊंगा, इसके बारे में बताऊंगा लक्षण क्या होता है, बचाव क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। ठीक है, बता दूं कि ये आमतौर पर इसका निदान त्वचा में बदलाव की जांच करके किया जाता है। लेकिन वायरस कल्चर हर्पिस रिफ्लेक्स वायरस की जीनोम सामग्री का आनुवंशिक विस्तारित, जिसको बोलते हैं जेनेटिक एलिफेक्सिएशन, और अनटेस्ट भी जननांग दांत के निदान में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और बता दूं जैसे ऐसे तो जननांग दांत का कोई भी पूर्ण इलाज नहीं होता है अभी तक। ठीक है, लेकिन कुछ दवाएं जो दांत से
होने वाली परेशानियों को काफ़ी हद तक कम करने में मदद करती है। ठीक है, ठीक। लेकिन अब बताऊंगा जैसे कि गर्भावस्था के दौरान आमतौर पर खाने वाली कौन सी दवाई खाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आप उसकी बात करेंगे लक्षण। जैसे हमको दांत हो गया तो कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक। बात करेंगे लक्षण कौन कौन देखने को मिलेगा। ठीक, लक्षण की बात करें, यानी सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या देखने को मिलेगा बता दूं। पहला हुआ कि त्वचा के बाहर फफोले या छाले के रूप में घाव का दिखना दांत का संक्रमण माना जाता है। ठीक है, और ये बता दूं कि दांत का पहला लक्षण दिखने में वायरस के संपर्क के आने के 2 दिन या देर होने की स्थिति में 30 दिन तक ये समय ले लेता है आने में। ठीक है, उसका लक्षण दिखने में। ठीक है, और बता दूं कि ये पुरुषों में दांत के समान लक्षण में पुरुषों के जनन अंग जैसे लिंग, अंडकोश, थैली और गुदा के आसपास छाले होना। ठीक है, छाले होना। और महिलाओं में दांत के लक्षण उनमें जनन अंग, योनि, गुदा और नितंबों पर छाले होना शामिल होते हैं। ठीक है, और बात करें कि जैसे पुरुषों में क्या होने लगता है पुरुषों में और महिलाओं में अनेक प्रकार के लक्षण देखने को मिलता है। पहला जैसे कि पहला मुंह, होठ, होठ, चेहरा और अन्य स्थान को संक्रमित क्षेत्र संपर्क में आते ही वहां पर छाले या फफोले बन जाता है। दूसरा, फफोले बनने से पहले उसकी जगह पर पहले खुजली या झुनझुनी से शुरुआत होती है। तीसरा, फफोले एक घाव भी बन सकता है जिससे द्रव निकलना, जिसे पस बोलते हैं, वो पस निकल सकता है। ठीक है, भी हो सकता है। घाव बनने में से 1 हफ्ते के भीतर उन पर पपड़ी आना शुरू हो जाती है। ठीक है, लसिका ग्रंथि में सूजन आ सकती है क्योंकि लसिका ग्रंथि शरीर के संक्रमण और सूजन से लड़ती है। ठीक है, जहां आंख दांत के दौरान आपको बुखार भी हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, बदन भी दर्द हो सकता है, पूरा ऑल बॉडी एच पेन भी हो सकता है। ठीक है, ऑल बॉडी पेन भी हो सकता है। ठीक है, दांत के साथ पैदा हुए बच्चों या डिलीवरी के दौरान योनि के से वायरस का संक्रमण शिशु में फैलता है। बता दूं कि दांत के समान लक्षण जैसे चेहरे, जनांग और अन्य शरीर पर छाले बनते हैं। जनांग दांत के संक्रमण के साथ पैदा हुए शिशु में अत्यधिक गंभीर स्थिति भी पैदा हो सकता है। ठीक है, इस बता दूं कैसा होता है। जो बच्चे पैदा होते हैं, हो सकता है अंधापन हो सकते हैं, मस्तिष्क की क्षति हो सकता है। दूसरे जिसको बोलते हैं ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, मस्तिष्क की क्षति हो सकता है जिसको ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। मृत्यु भी हो जाती है किसी किसी में। ठीक है, बता दूं कि गर्भवती महिलाएं जिन्हें जनन अंग दांत है उन्हें इस बारे में अपने डॉक्टर, जो नज़दीकी डॉक्टर, से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। ठीक है, कि हमको मेरा डिलीवरी हुआ है और देख सकते, जैसे गांव में डिलीवरी होता है ना, तो ऐसे सिम्टम देखने को मिले तो तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर आप संपर्क करें। ठीक है, और ज़्यादा करके दिखाई जैसे जो पेडियाट्रिक, जैसे बच्चा हो तो आपको स्पेशल पेडियाट्रिक डॉक्टर MBS MD जो होते हैं। ठीक है, पेडियाट्रिक, ठीक है, पेडियाट्रिशियन होते हैं, उनके पास जरूर दिखाएं। ठीक है, जो पेडियाट्रिक डॉक्टर होते हैं उससे बहुत विधिवत उसे देखते हैं। ठीक है, कहाँ की कोई सी परेशानी या दिक्कत हो तो नहीं। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि आपको डिलीवरी के समय कुछ परेशानियाँ हुई थी कि नहीं, सब आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कौन पूछेगा तो पूछेंगे आपको, क्या बोलते हैं, जो बच्चे डॉक्टर होते हैं ना, जिसे पेडियाट्रिशियन बोलते हैं, वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि ठीक है, जेनिटल हर्पिस हो गया। ठीक है, लेकिन जेनिटल हर्पिस होने के कारण क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बात करें। ठीक, बता दूं इसका बारे में शॉर्ट बताऊंगा। बता दूं कि जननांग दांत 2 प्रकार के वायरस कारण होता है, 2 प्रकार के। पहला जो हर्पिस रिफ्लेक्स वायरस जिसको बोलते हैं फर्स्ट HSV1, और हर्पिस रिफ्लेक्स वायरस जो सेकेंड होता है HSV2 के नाम से जाने जाते हैं। ये दोनों ही एक वायरस समूह के वायरस होते हैं। ठीक, एक समूह के वायरस होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है बता दूं कि दांत का वायरस श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम के शरीर से में प्रवेश करता है। श्लेष्मी झिल्ली में ऊतक की काफ़ी पतली परत होती है जो शरीर के अंदर खुजली होती है, और ये वायरस व्यक्ति के नाक, मुंह और जनन अंगों के में पाए जाते हैं।
जब एक बार वायरस शरीर में अंदर चले जाते हैं तो खुद ही अपने कोशिकाओं में सम्मिलित कर लेती हैं। ये वायरस बड़ी आसानी से खुद की संख्या कई गुना बढ़ा देती है और जिसके वातावरण में उनकी परेशानियां हो सकती है उसके लिए अनुकूल बना सकते हैं। जैसे कि क्या होने लगता है कि लार भी टपकने लगता है, ठीक है, या वीर भी स्खलन होने लगती है, या योनिस्राव होने लगता है, ठीक है, या दाद भी होने लगती है। ठीक, अब इसके बारे में बात करेंगे बचाव क्या करना होगा, बचाव के लिए क्या क्या करना होगा। तो बचाव में शॉर्ट कर बता रहा हूँ। इससे पहला कि जननांग दांत को रोकथाम सुझाव के लिए भी यौन संचारित, पहला यौन संचारित, ठीक, संक्रमण से बचने के लिए जो ठीक है सुझाए गए जो गतिविधियाँ उनको पहले करना होगा। ठीक है, पहला जैसे प्रत्येक यौन संपर्क दौरान लेटेस्ट कंडोम का प्रयोग करना होगा। ठीक है, अगर पार्टनर के जननांग या अन्य किसी जगह पर जननांग दांत का प्रकोप ज़्यादा हो गया हो तो संभोग करने से बचना चाहिए आपको। ठीक है, इस विषय को जैसे गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए बता दूँ। अगर किसी व्यक्ति या महिलाओं को पता है कि वह जननांग दांत से संक्रमित है तो आवश्यक रूप में उसे तुरंत डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए उसको। ठीक है, अगर दांत संक्रमण की पुष्टि न हो तो डॉक्टर की जो बताते हैं आपको उसका परहेज आपको करना होगा। ठीक है, और बता दूं कि डिलीवरी के दौरान जननांग दांत के प्रकोप को रोकथाम के लिए, ठीक है, डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ देती हैं। ठीक है, ठीक, और ये सब कंडीशन हो तो आप तुरंत ही नज़दीकी की डॉक्टर जो होते हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है बता दूं कि अब इस ट्रांसमिशन क्या होता है। इसका ट्रांसमिशन बता दूं कि ये बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है। ठीक है, यौन संचारित रोग है। ठीक है, या संपर्क सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रोग है। ठीक है, ये संपर्क बनाने से फैलता है। दूसरा, और बता दूं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बता दूं कि अबाउट इन द 1000 पीपल। ठीक है, ये बता दूं कि 1000 लोगों में से होता है वो। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।